आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के पाठ 5 के बारे में, जिसमें हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्नों को हम लोग बारीकी ढंग से देखेंगे। तो आप सभी अंत तक इसमें बने रहें और वीडियो को देखते रहें, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग वही प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको बता दें कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है, प्यारे बच्चों, प्रश्न है इसमें कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन है इसमें कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। यानी विद्युत घंटी जो है वह कौन से प्रभाव पर कार्य करती है प्यारे बच्चों, तो चुंबकीय प्रभाव पर। सीधे इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। यानी बात करें कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन है इसमें प्यारे बच्चों कि डायनेमो जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो डायनेमो की बात की जाए तो यह जो है चुंबकीय यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है प्रश्न इसमें कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो डायनेमो से जो होता है केवल और केवल दिष्ट धारा ही प्राप्त होता है, अतः ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो निष्क्रिय गैस होती है, यानी कि इसको हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। यानी कि पूछा जा रहा है कि आवृत्ति को हम लोग जो है एचजेड यानी कि हर्ट्ज में मापते हैं। कितनी आवृत्ति जो है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा होती है, तो 50 एचजेड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। यानी जो विद्युतमय तार है और उदासीन तार है उसके बीच में विभवांतर पूछा जा रहा है, तो 220 वोल्ट होता है प्यारे बच्चों, और 50 हर्ट्ज होता है। अतः ऑप्शन सी में जो है आपका दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है। जो विद्युतमय तार होता है वह कौन से रंग का होता है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे लाल रंग का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी घर में जो विद्युत परिपथ का उपयोग हम लोग करते हैं उसमें जो है उदासीन तार किस रंग का होता है, तो काला रंग का। सीधे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये प्रश्न आपसे जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अतः आप इसको बारीकी से देख लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो उसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की बात करें तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें दिया है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि किसी भी चालक में जुड़ी प्रति सेकंड जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वह कैसा होती है, तो वह जो होती है आपकी धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इसमें लोहा, निकेल, पित्तल, कोबाल्ट दिया हुआ है, अतः पित्तल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि पृथ्वी का विभव होता है, यानी पृथ्वी का विभव पूछा जा रहा है कि कितना होता है पृथ्वी का विभव प्यारे बच्चों, तो शून्य होता है, 0 होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, यानी चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है।
तो चुंबकीय बल क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा कैसा होता है। यानी विद्युत धारा जो है किस प्रकार का हो जाएगा, तो वह जो है चालक पर बल उत्पन्न करने वाला होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी चुंबक द्वारा जो धारावाही चालक पर बल लगता है उसकी दिशा किससे ज्ञात की जाती है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो वह जो होता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। यानी विद्युत मोटर को जो है कैसे चलाया जा सकता है, कौन कौन सी धाराओं में परिवर्तित किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि वह प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा यानी कि एसी और डीसी दोनों करंट उसमें से उत्पन्न हो सकते हैं, उसे सेटअप किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की जो क्रिया है वह किस पर आधारित है, तो वह जो है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है प्यारे बच्चों, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है, तो हम इसमें जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बोल रहा है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, अतः ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का कैसा होता है, तो उसके परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वह दक्षिण ध्रुव से लेकर उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। VVI प्रश्न देख लीजिएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी जल विद्युत संयंत्र जो है कौन से ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न इसमें कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं, उसको प्यारे बच्चों आमीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे प्यारे बच्चों, तो माइकल फैराडे जो थे एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन आपका बी ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है इसमें कि विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी होती है। तो सुरक्षा की जो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति होती है वह फ्यूज होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका इसमें जो है बी हो जाएगा, जो नाइक्रोम के तार से बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। यानी चुंबकों के जो सजातीय ध्रुव होते हैं उसके बीच में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इस तरह के वायरल प्रश्न वाले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।